जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम लोग लेकर आ गए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जरूर जरूर इस सेशन को आप लोग अंतिम तक बने रहें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज की सेशन। और मैं बता दूं, इससे पहले भी बहुत सारे सेशन में करवा चुका हूं इसी पेपर का। अगर उन सारे सेशन को अभी तक आप लोग नहीं देख पाए हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज सारे के सारे सेशन देख सकते हैं। समझे। और अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। और मैं बता दूं आपको, सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक आपको इस चैनल पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और आप हमें लास्ट में कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये सेशन कैसा लगा। और साथ ही साथ अगर पेड पीडीएफ चाहते हैं डाउनलोड करना तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डॉट वगैरह होता है या फिर पेड पीडीएफ अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो बहुत ही नॉमिनल फीस में पेड पीडीएफ आपको उपलब्ध करवाया गया है, तो जरूर जरूर आप लोग पीडीएफ को परचेज करने का प्रयास कीजिएगा, समझे। और साथ ही साथ आपको इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करने का लिंक जो कि आपको भेज दिया जाएगा, ताकि आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी फ्यूचर में अगर कोई भी डॉट वगैरह होता है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में, समझे। तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, आप लोग इस नंबर पे मैसेज कीजिए। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे क्लास से रिलेटेड सारे के सारे अपडेट या फिर एग्जाम से रिलेटेड अपडेट आपको दिए जाते हैं, बहुत सारे पीडीएफ वगैरह भी आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सबसे लास्ट में, और नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, तो रामकृष्ण मिशन की उपलब्धियों की विवेचना करें। यानी जो रामकृष्ण मिशन है उसकी कौन कौन सी उपलब्धियां हैं इसके बारे में हमको देखना है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखिए इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और आप लोग प्रयास कीजिएगा किसी तरह से पॉइंट बना बना कर ही उत्तर लिखें, ताकि जो आपका क्वेश्चन है यानी कि जो आपका एग्जामिनर है वो आपको कॉपी देखकर ही समझ जाए कि लड़का पढ़कर आया है, यानी कि इसके पास ज्ञान है, समझे, नॉलेज है, समझे। तो जो आपका नंबर कटने का संभावना है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, तो आप लोग याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था इसका स्थापना। और कब किया गया था, तो 1897 में किया गया था। इन सारे पॉइंट को आप लोग जरूर जरूर याद कर लीजिएगा, यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज में धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार लाना था। स्वामी विवेकानंद के नेतृत्व में रामकृष्ण मिशन ने भारत और विश्व में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। इस निबंध में हम रामकृष्ण मिशन की प्रमुख उपलब्धियों की विवेचना करेंगे। तो चलिए एक एक कर हम लोग देखते हैं जो क्या आता है रामकृष्ण मिशन की प्रमुख उपलब्धियां। सबसे फर्स्ट में हम लोग देखेंगे तो धार्मिक और दार्शनिक योगदान, यानी कि धार्मिक और दार्शनिक किस प्रकार से योगदान दिए थे स्वामी विवेकानंद। तो चलिए एक एक उसको हम लोग देखेंगे, जिसमें से आता है फर्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे स्वामी विवेकानंद का विचारधारा, यानी कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांत और योग के सिद्धांतों को प्रसारित किया। उनके धार्मिक और दार्शनिक विचारों ने भारतीय समाज को आत्मज्ञान और आत्म प्रेरणा के महत्व की और जागरूक की। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, आपका धर्म क्या है। आपका धर्म क्या है कहने का मतलब है कि स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म महासभा यानी कि 1893 में अपने प्रसिद्ध भाषण आपका धर्म क्या है में यह भारतीय संस्कृति और वेदांत दर्शन को वैश्विक मंच पर क्या किया, तो प्रस्तुत किया। इस भाषण ने भारतीय धार्मिकता की व्यापक स्वीकृतियां को क्या किया, तो बढ़ावा दिया।
स्वकार्यता को क्या किया तो बढ़ावा दिया। आप लोग थोड़ा सा कोई वर्ड में मिस प्रोनाउंस हो रहा है ना, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि हम मॉर्निंग से लगातार वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जो मेरा मुंह है ना, पिछड़ जा रहा है, मतलब कि बोलना कुछ चाह रहे हैं, लिखा हुआ कुछ है, बोलना कुछ जा रहा है और बोला कुछ और जा रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को देख ही रहे होंगे कि वीडियो पर लगातार आपको सेशन मिल रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो थोड़ा मोड़ा अगर मिस्टेक होता है कहीं तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, समझे ना। आप लोग देख लीजिएगा पीडीएफ में जो लिखा हुआ है आप लोग प्रोनाउंसिएशन, समझे ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पॉइंट नंबर 2 में हम लोग देखेंगे शैक्षिक और सामाजिक सुधार। शैक्षिक और सामाजिक सुधार किस प्रकार से हुआ, इसका फर्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे शैक्षिक संस्थान। शैक्षिक संस्थान कहने का मतलब है कि रामकृष्ण मिशन ने कई शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की, जैसे कि विद्यालय, कॉलेज और विश्वविद्यालय। इन संस्थानों ने आधुनिक शिक्षा और भारतीय संस्कृति के संयोजन को क्या किया तो बढ़ावा दिया। मिशन और शिक्षा संस्थानों में गुणवत्ता और नैतिक शिक्षा पर क्या किया गया तो जोर दिया गया। चलिए आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है आधुनिकता और सांस्कृतिक शिक्षा। आधुनिकता और सांस्कृतिक शिक्षा कहने का मतलब है कि मिशन ने भारतीय संस्कृति और आधुनिकता के संगम को प्रमोट किया। उन्होंने संस्कृति, कला और साहित्य के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। समाज में संस्कृति जागरूकता बढ़ाई। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 3 में सामाजिक सेवा और मानवता। सामाजिक सेवा और मानवता कहने का मतलब है कि स्वास्थ्य सेवाएं भी दिए जाने लगे, यानी कि रामकृष्ण मिशन ने अस्पतालों, डिस्पेंसरी और चिकित्सा केंद्र की क्या किया तो स्थापना की। इन संस्थानों ने गरीब और जरूरतमंद लोगों की चिकित्सा सेवाएं क्या की तो प्रदान की और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया। चलिए आगे आते हैं, आपदा राहत कार्य। मिशन ने प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़, भूकंप और सूखा के समय राहत कार्य किए। उन्होंने राहत सामग्री और सहायता प्रदान की, जिससे प्रभावित लोगों को क्या मिले तो तत्काल सहायता मिली। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे। इस पॉइंट में आता है यह शिक्षा और कुपोषण पर काम, यानी कि मिशन ने शिक्षा और कुपोषण के खिलाफ अभियान चलाए और शिक्षा और पोषण के क्षेत्र में कई कार्यक्रम भी शुरू किए। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में आता है पॉइंट नंबर 4 में हम लोग देखेंगे धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक एकता। कहने का मतलब है कि सभी धर्मों का समान अधिकार दिया जाने लगा, मतलब सभी धर्मों के प्रति समान भावना, समान प्रोत्साहित भी दिया जाने लगा। तो चलिए इसको हम लोग पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। देखिए हम लोग एक्स्ट्रा, अगर आप लोग बोलेगा कि सर आप लोग सिर्फ पढ़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन हम जो भी एक्स्ट्रा बोलेंगे ना, सारा का सारा चीज यहाँ पे वर्ड के रूप में हम लोग लिख कर बता दिए आपको, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं। मतलब इतने इजी लैंग्वेज में हम बताने का प्रयास किए कि आप लोग अगर पढ़ लीजिएगा ना तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ भी हम आपको बोलने की जरूरत नहीं। मतलब बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम आपको लिख कर थोड़ा सा इधर से उधर से बहुत जगह पर सोर्स से हम रिसर्च कर हम आपके लिए कंटेंट को पेश करते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग का भी मेहनत को समझिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि यहाँ पे सेमेस्टर का क्लास चलाया जाता है। समझे, सेशन को शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। समझे, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए हम लोग देखेंगे फर्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे धार्मिक सहिष्णुता। धार्मिक सहिष्णुता कहने का मतलब है कि स्वामी विवेकानंद ने धार्मिक सहिष्णुता और सभी धर्मों के प्रति सम्मान की भावना को प्रोत्साहित किया। रामकृष्ण मिशन ने विभिन्न धर्मों के बीच सामंजस्य और संवाद को क्या किया तो बढ़ावा दिया। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट सामाजिक एकता। किस प्रकार से सामाजिक एकता देखा जाता है तो मिशन ने जातिवाद, धार्मिक भेदभाव और सामाजिक असमानता के खिलाफ में काम किया। उन्होंने समाज में एकता, समानता के सिद्धांत को क्या किया तो बढ़ावा दिया, यानी कि जो भी जातिवाद, धार्मिक भेदभाव और सामाजिक असमानता को माना जाता था, उनके खिलाफ में क्या किया तो काम किया, यानी कि उनका विद्रोह किया, उनको क्या किया तो जागरूक करवाया। समझे ना, कि इस तरह से भारत का विकास नहीं हो सकता, हमारे समाज का विकास नहीं हो सकता है। तो क्या किया तो समाज में एकता बनाकर रखना चाहिए, सभी धर्मों को समानता देना चाहिए, सभी धर्मों को अपना अपना धर्म मानने के लिए स्वतंत्रता देना चाहिए, किसी पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। इस प्रकार के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया जाने लगा। समझे, चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पॉइंट नंबर 5 पे हम लोग देखेंगे
तो वैश्विक प्रभाव और प्रसार, वैश्विक प्रभाव और प्रसार कहने का मतलब है कि वैश्विक प्रसार, यानी कि रामकृष्ण मिशन ने विश्व स्तर पर भारतीय धार्मिकता और योग के सिद्धांतों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मिशन के सदस्यों ने विभिन्न देशों में जाकर भारतीय विचारधाराओं और संस्कृतियों का क्या किया, तो प्रसार किया, यानी कि वहां पे जाकर जागरूकता फैलाई, अपने बारे में बतलाया, अवेयरनेस फैलाया, समझे ना, एडवर्टाइजमेंट किया अपने संस्कृति का, अपने भारतीय विचारधारा का, समझे। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे अंतरराष्ट्रीय शाखाएं। कहने का मतलब है मिशन ने विभिन्न देशों में शाखाएं स्थापित की जो भारतीय संस्कृति और धार्मिकता को वैश्विक मंच पर क्या करे, तो प्रस्तुत करे। यानी कि इस मिशन ने क्या किया था, रामकृष्ण मिशन ने क्या किया, तो अलग अलग देशों में भी अपना जो कि शाखाएं यानी कि अपना जो ब्रांच को स्थापित किया, ताकि जो भारतीय संस्कृति है और जो धार्मिकता है उसको क्या करे, तो वैश्विक मंच पर प्रस्तुत कर सके। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे, पॉइंट नंबर 6 में आता है प्रेरणादायक नेतृत्व और सामाजिक प्रभाव। इसमें हम लोग देखेंगे, जिसका फर्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे स्वामी विवेकानंद का नेतृत्व। स्वामी विवेकानंद ने प्रेरणादायक नेतृत्व ने रामकृष्ण मिशन को एक मजबूत और प्रभावशाली संस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन, तो स्वामी विवेकानंद ने। उनके विचारधारा और कार्यों ने भारतीय समाज को गहरे तरीके से क्या किया, तो प्रभावित किया। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे सामाजिक सुधार और जागरूकता। मिशन ने समाज में सुधार और जागरूकता लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और अभियान चलाए। उनके कार्यों ने भारतीय समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब चलिए इस क्वेश्चन का निष्कर्ष देख लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बन जाता है। तो निष्कर्ष लेना बहुत ही कंपलसरी हो जाता है, जैसे कि आप लोग का सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। तो सब्जेक्टिव एग्जाम होगा तो आप निष्कर्ष जरूर मेंशन कीजिएगा, 5 नंबर का हो या फिर 15 नंबर का पूछे, आप लोग निष्कर्ष लिखना कंपलसरी है, एकदम बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, तो रामकृष्ण मिशन ने धार्मिक, शैक्षिक, सामाजिक और वैश्विक दृष्टिकोण से कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। स्वामी विवेकानंद के नेतृत्व में मिशन ने भारतीय संस्कृति और धार्मिकता को वैश्विक मंच पर क्या किया, तो प्रस्तुत किया और समाज में सुधार, शिक्षा और मानवता के कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उनके योगदान ने भारतीय समाज को नया दृष्टिकोण प्रदान किया और आज भी उनके प्रयासों की प्रासंगिकता का प्रभाव बना हुआ है। रामकृष्ण मिशन की उपलब्धियां न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक है। चलिए, तो आप लोग को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले, अपना फीडबैक दीजिएगा कि आप लोग को सेशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और मैं बता दूं, इससे पहले या फिर इससे बाद बहुत सारे सेशन में करवा चुका हूं, और उन सारे सेशन को अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर सीक्वेंस वाइज सारे के सारे सेशन को देख सकते हैं। आप लोग कंप्लीट प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर लीजिएगा एग्जाम से पहले, ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, समझे ना। एकदम बेहतर से बेहतर स्कोर होगा। आप लोग फीडबैक जरूर से जरूर दीजिए, और अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए तो पहले तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके, समझे। और मैं बता दूं कि आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी आप लोग मत भूलिएगा। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट को अगर पेड पीडीएफ चाहिए, समझे ना, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 30 70 26 06। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कीजिए, हम आपको रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। और पेड पीडीएफ को भी परचेज करने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही नॉमिनल फीस पर ही आपको उपलब्ध करवाया गया है। हम तो फ्री में ही पेड पीडीएफ आपको दे सकते थे, लेकिन जो मेरा चैनल है वो न्यू है और टाइपिस्ट से टाइपिंग करवाना पड़ता है इन सारे कंटेंट को। थोड़ा सा मेरा भी मजबूरी को समझिए, मेरे पास वैसा फंड नहीं है कि हम उसको टाइपिस्ट को दे सके, तो बहुत ही नॉमिनल फीस रखा गया कि आप लोग को भी परचेज करने में दिक्कत ना हो और मेरा इधर काम भी बन जाए और आप लोग को इसी तरह से
ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो हम आपको देते रहे। तो आप लोग पेड पीडीएफ को परचेज करने का प्रयास कीजिएगा। बहुत सारे जो कि फ्री पीडीएफ रहेंगे वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, और एग्जाम से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड सारे अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर दिए जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दे दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और इस नंबर पर मैसेज कीजिए डॉट वगैरह, और साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए सेशन को यहीं पे एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से एक नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।